मनुष्य केवल शरीर नहीं है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार मनुष्य को केवल हड्डी मांस का पुतला मानना अधूरा ज्ञान है। शास्त्र बताते हैं कि मानव अस्तित्व 3 स्तरों यानी कि लेयरों पर कार्य करता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन तीनों को समझे बिना ना तो 7 चक्र समझे जा सकते हैं और ना ही कुंडली शक्ति। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर वह शरीर है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं। यह जन्म लेता है, बढ़ता है, रोगी होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। वेदों में इसे अन्नमय कोश कहा जाता है क्योंकि यह अन्न भोजन से बना है। स्थूल शरीर के बहुत से घटक होते हैं, तो उनमें से मुख्य है हड्डी यानी कि शरीर का ढांचा। स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। चक्र दृष्टि से मूलाधार चक्र से जुड़ी और मनोवैज्ञानिक प्रभाव जीवन में सुरक्षा की भावना। यदि व्यक्ति हमेशा डर में रहता है, असुरक्षित महसूस करता है, तो मूलाधार चक्र और हड्डियों से जुड़ी समस्या देखी जाती है। रक्त प्राण शक्ति का वाहक है। ऑक्सीजन और ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाता है। भावनात्मक रूप से उत्साह और जीवन शक्ति प्रदान करता है। कमजोर रक्त से कम ऊर्जा और कम ऊर्जा से जीवन में उत्साह की कमी रहती है। मांस गति और शक्ति का स्रोत, कर्म करने की क्षमता प्रदान करता है। मणिपुर चक्र से संबंध होता है इसका। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है, निर्णय नहीं ले पाता, तो इसका असर मांसपेशियों पर भी पड़ता है। स्थूल शरीर का आध्यात्मिक अर्थ यह आत्मा का वाहन है। बिना स्थूल शरीर के वाहन संभव नहीं। शरीरमागम खलुम धर्म साधनम। इसका अर्थ है शरीर धर्म का पहला साधन है। द्वितीय है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, लेकिन यही शरीर हमारे विचार, भावना, इच्छा और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इसे उपनिषदों में प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश कहा गया है। सूक्ष्म शरीर के मुख्य घटक प्रथम है मन। मन विचारों का केंद्र है। इच्छा और संकल्प का जन्म स्थान और इसका चक्र संबंध स्वादिष्ठान और अनाहत चक्र से है। यदि मन अशांत है तो चक्र भी असंतुलित होते हैं। बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति और सही गलत का विवेक, ये बुद्धि के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसका आज्ञा चक्र से संबंध है। बुद्धि शुद्ध होती है तो साधना सुरक्षित होगी। अहंकार, मैं की भावना, पहचान और व्यक्तित्व, इसका संबंध मणिपुर चक्र से है। अहंकार आवश्यक है, लेकिन अधिक अहंकार
कुंडलिनी मार्ग में बाधा बनता है। प्राण। प्राण जीवन शक्ति है, श्वास के साथ संचलित होता है और यह नाड़ी तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। प्राण संतुलन से मानसिक संतुलन होता है। अगला है कारण शरीर। कारण शरीर सबसे सूक्ष्म और गूढ़ शरीर है। इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन यही हमारे जन्म मरण का कारण बनता है। इसे आनंदमय कोश भी कहा गया है और इसके मुख्य घटक हैं चेतना। चेतना शुद्ध साक्षी का भाव प्रदान करता है, विचारों से परे अवस्था, और इसका संबंध सहस्त्रार चक्र से है। यही आत्मा ज्ञान घटित होता है। संस्कार पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों की छाप, आदतें, स्वभाव और प्रवृत्तियों इसी के द्वारा प्रदान की जाती हैं। संस्कार ही तय करते हैं कि कुंडलिनी जागरण सहज होगा या कठिन। इन तीनों शरीरों का आपसी संबंध है, स्थूल शरीर का कर्म के क्षेत्र से, सूक्ष्म शरीर का अनुभव के क्षेत्र से, और कारण शरीर का कारण और बीज से। कुंडलिनी शक्ति सूक्ष्म शरीर से उठकर कारण शरीर को प्रकाशित करती है। अब बात आती है कि चक्र क्या है, ये क्या होते हैं। चक्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है घूमने वाला पहिया। योग शास्त्रों में चक्र उन ऊर्जा केंद्रों को कहा गया है जो प्राण शक्ति एकत्र होकर प्रवाहित होती है, और इसका शास्त्रीय प्रमाण हमें योगोपनिषद, हठ योग प्रदीपिका और शिव संहिता में मिलता है। देहे प्रकारे संति, शरीर में चक्र है। चक्र क्यों आवश्यक है? शरीर और मन के बीच सेतु बनाने के लिए, भावना, विचार और कर्म का नियंत्रण रखने के लिए, चेतना के विकास का मार्ग बनाने के लिए। अब बात आती है कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, ये क्या होता है। कुंडलिनी का अर्थ होता है कुंडली मारी हुई शक्ति। यह शक्ति मूलाधार में व्युक्त अवस्था में स्थिर रहती है। इसे आदिशक्ति, महाशक्ति और प्रकृति शक्ति भी कहा गया है, और इसका शास्त्रीय कथन सा शक्तिम सुप्ता मूलाधारे, और इसका दार्शनिक अर्थ कुंडलिनी होती है शक्ति, सहस्त्रार यानी कि शिव, दोनों के मिलन को हम आत्मज्ञान कहते हैं। अब बात आती है कि सात चक्र और कुंडलिनी का आपसी संबंध क्या है। चक्र होता है मार्ग और कुंडलिनी यात्री है। कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी से होकर एक एक चक्र को भेदती हुई ऊपर उठती है। इसे कुंडलिनी आरोहण कहा जाता है। मूलाधार चक्र, इसका स्थान रीढ़ की हड्डी का मूल है और यही प्रथम चक्र है, और इसका पृथ्वी तत्व है। मनोविज्ञान के अनुसार भय, असुरक्षा, जीवन रक्षा की प्रवृत्ति इसी के द्वारा होती है। शरीर से संबंध इसका पैरों की हड्डियां, बड़ी आंत है, और इसका मंत्र है लम। जागरण विधि इसकी भूमि ध्यान, अनुशासन और सेवा। जागरण के बाद स्थिरता आती है और भय का नाश होता है।
द्वितीय है स्वादिष्ठान चक्र। इसका स्थान नाभि के नीचे और इसका तत्व जल होता है। मनोविज्ञान के अनुसार इच्छा, वासना और रचनात्मक इसी के द्वारा प्रदान की जाती है। और शरीर का अंग इसका प्रजनन अंग और किडनी है। इसका मंत्र है वाम। जागरण विधि, संयम रखें और जल स्थान, जल ध्यान। अगला है मणिपुर चक्र। इसका स्थान नाभि और तत्व अग्नि है। मनोविज्ञान के अनुसार अहंकार, शक्ति, क्रोध इसी के द्वारा मिलती है। और इसके शरीर का अंग पाचन तंत्र और लीवर है। मंत्र राम है। और जागरण विधि, सूर्य ध्यान, कर्मयोग। अगला है अनाहत चक्र। इसका स्थान हृदय होता है। तत्व वायु है। मनोविज्ञान के अनुसार यह प्रेम, करुणा, भावनात्मक शुद्धि प्रदान करता है। और शरीर इसमें हृदय और फेफड़े होते हैं। इसका मंत्र यम है। जागरण विधि, भक्ति और क्षमा। अगला है विशुद्ध चक्र। इसका स्थान कंठ में होता है और इसका तत्व आकाश है। मनोविज्ञान के अनुसार सत्य और अभिव्यक्ति इसी के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसका शरीर में स्थान थायराइड और बाड़ी में है। इसका मंत्र होता है हम। अगला होता है आज्ञा चक्र। इसका स्थान भ्रुकुटी के मध्य होता है और इसका तत्व होता है मन। मनोविज्ञान के अनुसार अंतर्ज्ञान और विवेक इसी के द्वारा मिलता है। इसका मंत्र होता है ओम। अगला है सहस्त्रार चक्र। इसका स्थान सिर के शीर्ष पर होता है और यह समाधि अवस्था में रहता है। इसका शास्त्रीय वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। और इसका अनुभव अहंकार, शून्य और शांति से होता है। अब बात आती है कि अगर किसी ने कुंडली जागृत कर ली है तो इसकी पहचान